जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई अपने दोस्तों से बहुत तारीफ करता है आपकी। तो क्या कहते हैं ये आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं जिंदगी में इन्होंने काफी ज्यादा वक्त गवा दिया है अपने इमोशंस की वजह से। इस वजह से ये 2 ऑफ कप की एनर्जी में फिलहाल जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बहुत ज्यादा रोमांटिक है, साथ ही साथ इनको देखते ही आपसे प्यार हो गया, ऐसी भी कुछ एनर्जी है। लेकिन इनका शायद पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस बुरा रहा है, जिस वजह से ये आगे बढ़ के अपनी बात कहने से जरूर हिचकिचा रहे थे या हिचकिचा रहे हैं अभी भी। अगला कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में शायद ऑलरेडी टावर मोमेंट आ चुका है, मतलब किसी वजह से तो सेपरेशन हो चुका है। आप शायद अपने पर्सन के कांटेक्ट में नहीं है और वो भी आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन ये दोस्तों से जब भी बातें करते हैं इनका यही कहना होता है कि आज भी मैं उसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे दोबारा उसी पर्सन को जिंदगी में लाना है, या फिर मुझे अगर जिंदगी में कोई चाहिए तो वही पर्सन वापस चाहिए। अगला कार्ड है द फूल का। ये जैसे अपनी ही धुन में खोया रहता है, वैसे ही आप दुनिया से अलग थोड़ा सा रहने वाले इंसान हो सकते हैं। आप अपनी दुनिया में जीते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक हर दिन जिंदगी का स्पेंड करना ये आपके स्वभाव में एक हिस्सा हो सकता है। साथ ही साथ आप ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन नहीं है, इसके पास जैसे एक छोटी सी पोटली है, ज्यादा कुछ सामान नहीं है, वैसे ही थोड़ा सा आप आर्टिस्टिक टाइप के हो सकते हैं। म्यूजिक वगैरह सुनना, थोड़ा सा फ्लावर वगैरह भी आपको पसंद हो सकते हैं, और साथ ही साथ नेचर में टाइम स्पेंड करना ये आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपके साथ जब भी होते हैं उनको यही लगता है कि ये पर्सन कैसे अपनी मर्जी के मुताबिक हर दिन जी पाता है या जी रहा है, मैं तो ऐसा नहीं जी पा रहा। तो आपकी ये जो खूबी है कि हर दिन अपनी मर्जी के मुताबिक जीने की आपकी कोशिश रहती है, ये बात उन्हें आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्प्रेसिव हो सकता है, मतलब जब भी आप बात करते हैं आपकी बातें सुन के उनको ऐसा लगता है कि ये बातों का सिलसिला जैसे रुके ही नहीं। आप बस बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए और ये पर्सन सुनते जाए। तो आपकी प्यारी मीठी बातें सुनना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। फिर एक क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लीओ, सैजिटेरियस। आप गोल ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, एनिमल लवर भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जब आपके मन में आता है कि मुझे किसी चीज के लिए एक्शन लेना है तो वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना ये आपके स्वभाव का हिस्सा नहीं है। आप तुरंत एक्शन मोड में आना पसंद करते, क्योंकि आपको लगता है एक बार अगर मैंने फैसला किया है तो अब उस फैसले को पूरा करके ही रिलैक्स होना है। तो आप कहीं ना कहीं जब भी कोई एक्शन लेते हैं उसके पीछे जरूर ये वजह होती है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो आपके बारे में सोचते रहते हैं वैसे आपके दिल में भी उनके लिए कई सारे जज्बात है, लेकिन बस आप उन बातों को एक्सप्रेस नहीं करते। मतलब इनको पता है कि आप एक बार भी उनको कुछ इशारा देंगे तो ये समझ जाएंगे कि आपके दिल में क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप अपनी ट्रू फीलिंग्स उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे डेथ के बिल्कुल नीचे कार्ड आए हैं जो बताता है कि अगर सेपरेशन हुआ है तो इनको लगता है कि आज भी उनके दिल, आपके दिल में उनके लिए जज्बात है, लेकिन बस आप जुबान से कबूल नहीं कर रहे हैं। अगला कार्ड है द अल्केमिस्ट का, ये मैजिशियन का कार्ड है। तो ये पर्सन मैनिफेस्टेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मैनिफेस्टेशन का आइडिया शायद आपकी तरफ से ही मिला है। आपका स्पिरिट गाइड्स, एंजल, इन सब बातों के ऊपर यकीन हो सकता है, डिवाइन के ऊपर भी हो सकता है आपको यकीन है। और आपको देख देख के इनको यही लग रहा है कि अगर ये पर्सन यकीन कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी लगता है मेरी जिंदगी में भी कुछ मैजिक हो जाएगा।
तो आपका उनकी ज़िंदगी में आना किसी जादू से कम तो उनको लगता नहीं है। अगला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके ज़्यादा कुछ दोस्त नहीं हैं, आपके कुछ गिने-चुने दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उन छोटे से फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में आप खुश रहते हैं। लेकिन इनका बस यही कहना है कि शायद आपके जो दोस्त हैं, वो मेबी इनको पसंद नहीं करते, मतलब ये उनकी सोच हो सकती है और इसीलिए ये अपने दोस्तों से यही सवाल-जवाब करते रहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्यों उसके दोस्त मुझे पसंद नहीं करते? तो इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ आने की वजह कहीं न कहीं आपके दोस्त हैं। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। ये भी काफ़ी लंबे समय से आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच तो ज़रूर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स भी आए हैं और किंग ऑफ वांड्स भी आए हैं। तो दोस्तों से जब भी बातें होती हैं, ये यही बोलते हैं कि मैं भी उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ और उससे बेहतर परफेक्ट पर्सन तो मुझे ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता। तो आपकी खूबियों के बारे में वो यही बातें करते हैं कि आप में वो हुनर है कि आप डर से बात को गिव अप नहीं करते। मतलब फेसिंग फियर का कार्ड ये बताता है कि रिस्क लेना, ज़िंदगी में अगर कितने भी प्रॉब्लम हो, उन चैलेंजेस को फेस करना, ये आपके स्वभाव का हिस्सा है। साथ ही साथ आप थोड़ा-सा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीने वाले इंसान होने की वज़ह से कई बार आप खुद चैलेंजेस ले भी लेते हो। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से ज़िंदगी में सामने कोई चैलेंज आया है और उससे गुज़रना है। कुछ चैलेंजेस आप ऐसे भी खुद सामने से ले लेते हैं, जिसकी वज़ह से भी लोगों की समझ में नहीं आता कि कई इसकी तो ज़िंदगी अच्छी वक़्त से चल रही थी, पता नहीं इसने ये रिस्क क्यों लिया। आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और अगर आप क्वीन ऑफ वांड्स है या किंग ऑफ वांड्स है, तो उसमें तो फायर साइन होने की वजह से हिम्मत, हौसला, स्ट्रेंथ ये चीज़ें होती हैं, तो आपकी हिम्मत की वो दाद देते हैं। आपकी जैसी हिम्मत उन्होंने किसी में शायद नहीं देखी। ऐसा कुछ शायद उनके पास एक एक्सपीरियंस आपसे जुड़ा आया है, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि किस तरह से आपने बात को हैंडल किया है। एंग्ज़ायटी शायद आप में काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब आप परेशान हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तो कोई भी इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन आप अपनी एंग्ज़ायटी से खुद ही डील करते हैं, मतलब दूसरों तक अपने प्रॉब्लम पहुँचने नहीं देते। सेल्फ एक्सप्रेशंस का कार्ड ये बताता है कि दिल में जो बात है वो ज़ुबान पे लाना ये आपकी खूबी हो सकती है और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप अपनी बात बयाँ भी करते हैं और दूसरों के दिल तक पहुँचा भी लेते हैं। फिनिश लाइन का कार्ड ये बताता है कि आप गोल सेट करते हैं और एक गोल खत्म हुआ नहीं, तब दूसरे गोल की तरफ बढ़ने का आपका प्लान रेडी होता है और जो बात स्टार्ट की है उसके एंड तक पहुंचना और उस मंजिल को, उस गोल को हासिल करना, ये आपकी खूबी है। आप पैशनेट भी हो सकते हैं, आप करियर वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं और करियर भी शायद आपने ऐसा चुना है जहाँ पे भी आपने अपनी पैशन का पूरा एक फोकस रखा है। सेकंड डिसीजंस का कार्ड ये बताता है कि आप दूसरों की सलाह-मशवरा की आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब अगर सामने वाला पर्सन आपको कुछ बता रहा है तो आप सुन के लेते हैं, ऐसा नहीं कि अब मैंने फैसला बना लिया है तो मुझे अब तुम्हारी बात नहीं सुननी। तो दूसरों की भी राय, ओपिनियन आप ध्यान में रखते हैं कि ये ऐसा कह रहा है या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ज़रूर उसके पीछे कुछ मतलब होगा। तो बात क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये भी समझने की सूझबूझ आपके अंदर है। वेटिंग फॉर रिजल्ट्स का कार्ड ये बताता है कि जल्दबाजी में आप कोई फैसला नहीं लेते। आपको पता होता है कि आपने जो काम हाथ में लिया है, उसको खत्म होने के लिए कितना इंतज़ार लगने वाला है। तो रेकलेस एनर्जी तो बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से आप कह सकते हैं, जैसे टर्टल की स्टोरी थी कि रैबिट और टर्टल की, वो अपनी रेस जीत जाता है, वैसे ही आप हमेशा जो गोल सेट करते हैं उसको हासिल तो कर ही लेते हैं। होम एंड रिलेशनशिप का कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में अपने घरवालों की भी अहमियत है और साथ ही साथ जिस भी रिलेशनशिप में आप एंटर करते हैं, भले ही चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर अपने फैमिली वालों का ध्यान रखने की बात हो, आप अपना बेस्ट देते ही हैं। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों दोबारा नए सिरे से किसी और रिलेशनशिप में एंटर करने के बजाय एक दूसरे को मौका दें और कहीं न कहीं एक दूसरे को समझते हुए एक ऐसी एनर्जी में दोबारा एक दूसरे से जुड़ जाए, जहाँ पे जिस बात में भी डिले हो रहा है, वो बातें खत्म हो जाएँ और फास्ट एनर्जी में दोबारा आप दोनों का रीयूनियन हो और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो, जैसा पहले था। मतलब ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली लास्ट वाला कार्ड है, जिनके बीच में ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या सेपरेशन चल रहा है। तो ये आज तक आपको भूले नहीं है। अगर आप सेपरेशन में भी है, तो ये पर्सन आज भी आप ही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और जो लोग रिसेंटली एक-दूसरे से मिले हैं या फिर एक-दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, मिलना-जुलना, बातें करना भी है, वहाँ पे तो सब इस पर्सन ने क्लियरली आपके बारे में सोच के रखा ही है। लेकिन कई सारी आपकी बातें हैं, जो उन्हें आपके बारे में सोचने के लिए बार-बार मजबूर कर देती है और इन्हीं बातों को लेके वो अपने दोस्तों से तारीफ़ करने लगते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।